शाश्वत मंगलमय दिवाली बात आपने कहा गया, जो शाश्वत है, जो चिरंतन है, उस दिवाली के बारे में इसमें कहा गया है। यह दिवाली जो संसार की मनाई जाती है वो उसी का एक इशारा है, उस दिवाली का। इसीलिए कहा जाता है कि संतों के घर तो रोज दिवाली रहती। ऐसा करे ज्योत से ज्योत जगाए सतगुरु, मिटे असत अंधियारा। अब इसमें जो सदगुरु है, ज्योत से ज्योत जगाए सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाए सतगुरु, मिटे असत अंधियारा। अलख का दीप जगे उरंतर, जगमग जीवन सारा। अलख का जोत जगे उरंतर, जगमग जीवन सारा। अहम की जब दीवाल हटे, अहम की जब दीवाल हटे, तब ही सच्ची दिवाली। अहम की जब दीवाल हटे, तब ही सच्ची दिवाली है। लग जाओ गुरु चरणों में, लग जाओ गुरु चरणों में, बस घड़ी आने वाली है, बस घड़ी आने वाली है। श्री गणेश दिवाली का हो, उर्मे ज्ञान की ज्योति जगे। श्री गणेश दिवाली का हो, उर्मे ज्ञान की ज्योति जगे। गुरुवर कृपा करो अब ऐसी, गुरुवर कृपा करो अब ऐसी, जीवन का सब तमस मिटे, जीवन का सब तमस मिटे, जीवन का सब तमस भगे। फोड़े पटाखा अहम के अब, श्रद्धा के दीप जलावे हम। फोड़े पटाखा हम का, श्रद्धा का दीप जलाए हम। गुरु ज्ञान मिठाई की सुगंध, गुरु ज्ञान मिठाई की सुगंध, सेवा से जगमगाए हम। गुरु ज्ञान मिठाई की सुगंध, सेवा से जगमगाए हम। नकली फूल झड़ियाँ बहुत जली, असली आनंद जगाए हम। नकली फूल झड़ियाँ बहुत जगी, नकली फूल झड़ियाँ बहुत जली, असली आनंद जगाए हम। अंतरतम दीप प्रकटा कर, अंतरतम दीप प्रकटा कर, सच्ची दिवाली मनाए हम। भाई खूब कहा। नकली अंतरतम दीप प्रकटा कर, सच्ची दिवाली मनाए हम। चिंता चरखी अहम पटाखा, मिथ्या ज्ञान की फूल झड़ियाँ। चिंता चरखी अहम पटाखा, मिथ्या ज्ञान की फूल झड़ियाँ। ईर्ष्या के अनार विषयों की,
ईर्ष्या के अनार विषयों की रजस तमस लट्टू लड़ियाँ। ईर्ष्या के अनार विषयों की रजस तमस लट्टू लड़ियाँ। असत अंधेरा दूर न होगा, असत अंधेरा दूर न होगा, ये पल में बुझने वाली। ज्ञान की ज्योति जगाओ प्रिय, ज्ञान की ज्योति जगाओ प्रिय, शाश्वत मंगलमय दिवाली। ज्ञान के ज्योति जगाओ प्रिय, शाश्वत मंगल दिवाली। ज्योति से ज्योति जगाए सतगुरु, मिटे असत अंधियारा। वाह बिल्कुल सही कहा है। ज्योति से ज्योति जगाए सतगुरु। सतगुरु परम ज्योतिर्मय है और जिज्ञासु के हृदय में जो ज्योति जल रही है, उस मंगलमय ज्योति को सदगुरु थोड़ा लौ प्रदान करता है, तेज प्रदान करता है, जिस उस लौ को ढके हुए जो आवरण है वह धीरे 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 कर दूर हो, ताकि वह ज्योति भी अपने पूर्व प्रकाश से चमक उठे। इसलिए ज्योति से ज्योति जगाए सदगुरु। उस ज्योति से ही सदगुरु हमारे अंतर की ज्योति को जगाते हैं। मिटे असत अंधियारा, उसी ज्योति से ही हमारे हृदय पटल पर जो उस ज्योति जो छिपी हुई है हमारे हृदय में, वह जो है उसके ऊपर जो अंधकार छाया हुआ है, जिसके कारण उसका प्रकाश दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, तो सदगुरु के दिव्य प्रकाश से ही वह जो है अंधियारा मिटता है। मिटे असत अंधियारा, जो असत्य का अंधियारा है वो मिटता है उसी ज्योति से। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि गुरु धोबी सिक्का पड़ा साबुन से जनार, सूरत शिला पर धोई प्रकट ज्योति अपार। वही अपार ज्योति प्रकट हो जाएगी, लेकिन निरंतर अभ्यास के द्वारा, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के द्वारा। तब क्या होगा, जब अंधियारा मिट जाएगा तो अलग का दीप जगे पुरंतर। वह अलग, वह नाम का जो दीप है अंतर में ही जग जाएगा, जल जाएगा। जला तो है लेकिन थोड़ा टिमटिमा रहा है, लेकिन थोड़ा उसका आवरण हटेगा तो अंदर से ही वो प्रकाश, वो ज्योति फूट निकलेगी। तब क्या होगा, जगमग जीवन सारा। और यह ज्योति जब प्रकट हो जाती है तो हमारा जीवन जगमग जगमग हो जाता है। जैसे आज जगमग जगमग चारों तरफ दीपक जल रहे हैं तो प्रकाश ही प्रकाश है। वैसे ही जब वो दीपक, अंतर का दीपक जो है, जब पूर्ण रूपेण जल उठता है तो हमारा जो है जीवन बिल्कुल जगमग 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 हो जाता है। अहम की जब दीवार हटे तब ही सच्ची दिवाली। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा बंधन अहंकार होता है। यह अहंकार ही हमें परमात्मा से मिलने नहीं देता, सद्गुरु से मिलने नहीं देता है। अहंकार का ही पर्दा है जो रोक रखता है जीवात्मा को परमात्मा से मिलने से। इसलिए ये किसी भी प्रकार, इन किन प्रकार, सभी प्रकार से हमें अहंकार को मिटाना होगा। अहम वह दीवार है जो हमसे और सदगुरु से दूरी बनाए रखती है। अब वो हम कुछ भी का हो सकता है, किसी चीज़ का भी हो सकता है, और हमारा जो वैयक्तिक काम है वही दुख का कारण है। तो अहम की जब दीवार हटे, इस अहंकार की दीवार जब मिट जाती है तब ही सच्ची, तब सच्ची दिवाली हो जाती है। तब हमारा रोम रोम उसी प्रकाश से जो है पूरित हो जाता है। रोम रोम से वह दीपक फूट निकलता है, रोम रोम से वह प्रकाश चारों तरफ फैलने लगता है। जैसे यहाँ ये कहा है ना, चारों तरफ दिवाली है तो हर जगह प्रकाश हो जाता है। वैसे ये रोम रोम से प्रकाश फूट निकलता है, चारों तरफ प्रकाश व्याप्त हो जाता है। तो कह रहे हैं कि तब ही सच्ची दिवाली है। इसीलिए कहा जाता है कि संत के घर तो हमेशा ही दिवाली ही रहती है ना।
कभी दिवाली छिपती नहीं, लेकिन संसार की दृष्टि से उसे नहीं देखा जा सकता है। उसे तो ज्ञान की दृष्टि से ही देखा जा सकता है कि दिवाली है कि नहीं है। इस प्रकार से आगे कहते हैं, लग जाओ गुरु चरणों में, बस घड़ी वो आने वाली है। कह रहे ये होगा कैसे? जब हम अपनी पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ समर्पण करते हैं गुरु को, गुरु में पूर्ण विश्वास और श्रद्धा रखते हैं, नित्य प्रति अभ्यास करते हैं, तब अहं की दीवार जो है मिट जाती है। जहाँ मैं है वहाँ वो नहीं है, और जहाँ मैं नहीं है फिर वहाँ वही बचता है। जब तक हम अपने को शरीर और मन मानते हैं, तब तक उसका साक्षात्कार नहीं हो सकता। सब साधना सत्संग ध्यान के द्वारा हम देह रहते विदेह हो जाते हैं, अहंकार मिट जाता है, बस साक्षात्कार हो गया। फिर जब हम अपने निज स्वरूप का बोध कर लेते हैं, तो शरीर और मन होते हुए भी गायब से रहते हैं। हालांकि जब तक ये शरीर है प्रारब्ध के अनुसार, तब तक सांसारिक कर्तव्य कर्मों को था जन हिताय वह जो है कार्य करते रहता है, लेकिन वास्तविक स्वरूप तो यही है कि अब वह जो है अपने निज स्वरूप को प्राप्त होकर चला गया। लेकिन जन कल्याण के लिए जब तक शरीर है वो कार्य करते रहता है। तो अब घड़ी वो आने वाली है, घड़ी आने वाली है कि आपके घर भी रोज दिवाली हो जाएगी, लेकिन इस मार्ग पर चलते रहेंगे तब। श्री गणेश दिवाली का हो, पूर्व में ज्ञान की ज्योति जगे। अभी उस दिवाली को जगाने का श्री गणेश पहले होना चाहिए, मतलब शुरुआत होनी चाहिए। जब शुरुआत कर दिए हैं तो यदि हम रास्ते से विचलित नहीं होते हैं तो वह दिवाली आएगी भी, वह समय आएगा भी जब हम सच्ची दिवाली मनाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि श्री गणेश दिवाली कहो, पहले श्री गणेश तो करना ही होगा। दिवाली का श्री गणेश अर्थात सदगुरु के पास जाना होगा, उनके बताए मार्ग पर चलना होगा, ध्यान साधना सत्संग करना होगा। ऐसा करते करते फिर वो दिवाली एक न एक दिन जरूर आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए कह रहे हैं यदि हम पूर्ण श्रद्धा विश्वास से लगे रहेंगे तो कह रहे हैं कि लग जाओ गुरु चरणों में। अब कह रहे हैं कि गुरु चरणों में लग जाओ, बस घड़ी ही आने वाली है। श्री गणेश दिवाली का हो, उर्मी ज्ञान की ज्योति जगे। यदि दिवाली का श्री गणेश होता है तो हमारे उर में, हमारे हृदय में वो ज्ञान की ज्योति धीरे धीरे जलना शुरू करती है। ज्योति तो पहले से ही है, लेकिन आवरण के कारण, बदली के कारण, गर्दा गुब्बार के कारण बुझा हुआ सा लगता है। लेकिन जो गुरु चरणों में जाते हैं, धीरे धीरे आवरण हटना शुरू होते हैं, बदली छटना शुरू होती है, और एक दिन पूर्ण रूप में जब बदली छट जाती है और मिट जाता है तो हम अपने निज स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। ज्ञान रूपी सूर्य, आत्मा रूपी सूर्य प्रकट हो जाता है। आगे कहते हैं कि गुरुवर कृपा करो, अब ऐसी जीवन का सब तमस मिटे। अब आगे निवेदन सदगुरु से करते हैं कि गुरुवर कृपा करो, अब ऐसी जीवन का सब तमस मिटे। कि जीवन में जो तमस्या है, जो अंधकार छाया हुआ है, जो अज्ञान छाया हुआ है, वो मिट जाए, ऐसी आप कृपा करें। कि जीवन का सब तमस, तम माने अंधकार होता है, तमस माने वही अज्ञान का अंधकार जो है मिट जाए। तब जब अज्ञान रूपी अंधकार मिटेगा तो जलेगा ही दीपक, जलता ही है। तमस भगे फोड़े पटाखा हमको के, अब श्रद्धा के दीप जलाए हम। अब ऐसा जब ज्ञान का अज्ञान तमस मिटेगा तो अहंकार का पटाखा हम फोड़ दें। यानी अहंकार जिस प्रकार पटाखा फोड़कर पटाखा नष्ट हो जाता है आवाज़ करके, उसी प्रकार से आप अहंकार का पटाखा फोड़ दीजिए, वो भी अहंकार नष्ट हो जाएगा। तो जब नष्ट हो जाएगा तो श्रद्धा का दीप जलाए हम, फिर हम सदगुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा आ जाएगी। क्योंकि अहम रहता है तो कुछ न कुछ दूरी बनाए रखता है, दूरी बनाए रखता है, दूरी का पर्दा बना रहता है। लेकिन अहंकार मिटते ही हम पूर्ण श्रद्धा से सदगुरु के पास समर्पित हो जाते हैं। ऐसा हो जाता है, श्रद्धा का दीप जलाए हम, श्रद्धा का दीप तब जलता है।
तो इसलिए जलाएं हम गुरु ज्ञान मिठाई की सुगंध। अब जब श्रद्धा का दीप जलाएंगे तो ज्ञान का दीप भी जलेगा। जब ज्ञान का दीप जलेगा तब ज्ञान की मिठाई बटेगी चारों ओर, है ना। अब कहा वो कहा ना, कबीर ने कहा ना कि बछड़ा तो उन पेट में रह गए, मक्खन हाड़ बिका है ना, है ना ऐसी बात। तो बछड़ा तो पेट में रह ही जाएगा, लेकिन मक्खन तो हाट में बिकेगा ही बिकेगा, क्योंकि उसकी सुगंध तो फैलेगी ही फैलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए जब सूर्य उगता है तो उसे सर्टिफिकेट नहीं दिखाना पड़ता है कि मैं सूर्य हूँ, बस उसके प्रभाव को देख लीजिए सूर्य है कि नहीं। फूल जब खिलता है तो वो नहीं कहता कि मेरे अंदर प्रकाश है आ जाओ, वो प्रकाश खुद ही फैलेगा। तो जो भंवर हैं, भंवरे हैं, वो अपने आप आकर्षित होकर उसके पास चले जाते। ऐसे ही प्रकृति के हर इशारे में अध्यात्म ही झलकता है। इसलिए कह रहे हैं कि फोड़े पटाखे हम के हम, श्रद्धा के दीप जलाए हम, गुरु ज्ञान की मिठाई की सुगंध। अब गुरु ज्ञान की जो मिठाई, वो सुगंध है, जो मिठाई की सुगंध जैसे आती है। आज मिठाई क्यों खाई जाती है, यही ज्ञान की मिठाई खाने का संकेत है। यदि ज्ञान की मिठाई खाओ, गुरु ज्ञान की मिठाई की सुगंध, सेवा में जन जगमगायन। अब इस प्रकार से हम इस संसार की सेवा करते रहे, हर जीव मात्र की सेवा यथासंभव, जितना शक्ति सामर्थ्य यथासंभव हम जन कल्याण का ही काम करें, जो भी संभव। माँ कायम नकली फुलझड़ियाँ बहुत जली, असली आनंद जगाया। अभी नकली फुलझड़ी तो बहुत जलाते हैं, इस संसार की दिवाली में नकली फुलझड़ी बहुत जला कर कुछ, अरे असली फुलझड़ी जलाओ ना। असली फुलझड़ी तो आपके हृदय में ही है, रोम रोम से वो फुलझड़ी झड़ रही है, प्रकाश फूट रहा है तो फुलझड़ी ही तो जल रही है। ऐसे ही है, असली फुलझड़ी जलाओ। ये सब क्या है, पैसे की तो बर्बादी है, लेकिन कोई मानता भी नहीं। इसका संकेत क्यों ज्ञानियों ने दिया है, अब ये संकेत है, इसको समझिए, फिर रोज दिवाली हो जाएगी। लेकिन इस बात को क्या सभी लोग समझ पाएंगे, नहीं समझेंगे। इसलिए वो जो कर रहे हैं उनमें जिसकी इसमें खुशी है वो करने दीजिए, क्या करें। आप रोक में लगा कर क्या करेंगे, वो मानने वाले नहीं, वो चलता ही रहे, ठीक है, ऐसा ही। तो असली आनंद, हाँ, महकाए हम, नकली फुलझड़ियाँ बहुत जली, असली आनंद जगाए हम। असली आनंद जगाइए, असली फुलझड़ी जलाइए। अंतरतम दीप प्रकटाकर सच्ची दिवाली मनाए, और अंतर में वह दिव्य ज्योति प्रकट करा के, सदगुरु से कृपा प्राप्त कर, अंतर में वह दिव्य ज्योति जब प्रकट हो जाएगी तब सच्ची दिवाली, ये रोम रोम से प्रकाश फूट निकलेगा। अब हम शरीर मन नहीं है, अब तो आत्मा ही हो जाएंगे, और आत्मा हो जाएंगे तो आत्मा चूँकि नूर ही है, प्रकाश है, एक दिव्य ज्योति है, प्रकाश ही तो हो जाए, तब असली दिवाली होगी। ये दीपक संकेत करता है कि भाई तुम भी जलो, दीपक तरह दूसरों को प्रकाश देता है, चलो दूसरों, अपने जल कर दूसरों को प्रकाश देता है। कपूर को जलाते हैं तो क्या होता है, दूसरों को प्रकाशित करके अपने मिट जाता है, अपने गायब हो जाता है, लेकिन दूसरों को प्रकाश देता है। कितना अच्छी बात है, ऐसी ही चीज़ है। लेकिन उसको रोज कपूर जलाते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि दूसरों की भलाई में अपने को मिटाना भी हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि उतनी देर तक तो वो खुश रहेगा, ऐसा है। लेकिन उसके लिए भी नियम है? चलिए कोई बात नहीं, आगे देखिए क्या है। अंतरतम दीप प्रगटाकर सच्ची दिवाली मनाएंगे। चिंता चरखी अहम पटाखा, मिथ्या ज्ञान की फुलझड़ियाँ। ये चिंता चरखी जो घुमा रही है, चिंता की चरखी बताए, तो चरखी छोड़ रहे थे न लड़, चिंता चरखी अहम का पटाखा, अहंकार का पटाखा फोड़ रहे हैं। अरे अहंकार का फोड़ना है तो अहंकार का पटाखा फोड़ दो ना, इस पटाखा को तुम कितना भी छोड़ लो तो क्या मतलब है। करे अंतरतम चिंता चरखी अहम पटाखा, मिथ्या ज्ञान की फुलझड़ी, और मिथ्या ज्ञान ये संसार का जो ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान की फुलझड़ियाँ। अब इन सबको हटाओ, मिथ्या ज्ञान की फुलझड़ियाँ, ईर्ष्या के अनार विषयों की,
रजस तमस लट्टू लड़िया, ईर्ष्या की अनार विषय मैंने ये जो विषय है जिनका कोई सार नहीं है। और रजस तमस लट्टू लड़िया, रजस तमस का जो लट्टू सदृश है, झड़ी लड़ियाँ लगी हुई है, झालर बुता हुआ ये है ना, रजस तमस का असत अंधेरा दूर न होगा, ये पल में बुझने वाली। फिर कहते हैं कुल असत का अंधेरा, अभी तो वो बत्ती जली थी ना, देखिए गायब है ना, अभी जल रहा है नहीं, अभी लाइट पड़ जाए तो गायब है, सब गायब होने वाला चीज़ है। इसलिए इनका असत अंधेरा दूर न होगा। इससे असत्य का अंधेरा, अज्ञान का अंधेरा जो हमारे अंतर में छाए हुए, इससे थोड़ी ही दूर होगा। तो जब तक गुरु रूपी दीपक नहीं जलेगा, ज्ञान का दीपक नहीं जलेगा, तब तक असत का अंधकार दूर नहीं होगा। और यूँ कह ले, जब तक अंधकार दूर नहीं होगा, ज्ञान का दीपक भी नहीं जलेगा। लेकिन उस धीरे धीरे जो जो हम इस मार्ग पर चलते जाते हैं, तो धीरे धीरे प्रकाश होते ही जाता है, होते होते होते, क्योंकि और जो जैसे बदली में चाँद छिप गया है, तो जो जो बादल को छटते जाते हैं, तो कभी चमकता है, कभी बंद हो जाता है, कभी चमकता है, कभी छिप जाता है। लेकिन एक दिन जब पूर्ण बादल हट जाए, पूर्ण प्रकाशित हो जाए। ऐसे ही इस मार्ग में भी चलते, कभी प्रकाश आता है, कभी छिप जाता है, कभी आता है, कभी छिप जाता है। लेकिन जब संपूर्ण बदली छट जाएगी, तो प्रकाशित होगा, तो 24 घंटे प्रकाशित होगा। ऐसा नहीं कि फिर वो छिपेगा, प्रकाशित हो गया एक बार तो हो गया, नहीं छिपेगा। इसलिए असत अंधेरा दूर न होगा, ये पल में बुझने वाले। ये सब जो बाय लिखा हुआ है, इस पल में समाप्त हो जाने वाले। इसलिए ज्ञान की ज्योति जगाओ प्रिय, इसलिए ही मेरी आत्माओं का ना, ये मेरी प्रिय, अब ज्ञान का ज्योति जलाओ, ज्ञान का दीपक जलाओ। शाश्वत मंगलमय दिवाली, यही शाश्वत और कल्याणकारी दिवाली है। ये जो मिल गया तो ये शाश्वत दिवाली होगी, कभी मिटने वाली नहीं होगी, और कल्याण स्वरूप होगी, और मोक्षदायी। बस ठीक।